स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में। दोस्तों आज 17 नवंबर है। मैं कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चंस लेकर आया। पीछे का भी कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा जिससे कि छूटे हुए प्रश्न को भी कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, टुडे करंट अफेयर का पहला प्रश्न। आप इस प्रश्न को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे PDF में भी ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चयनित आंध्र प्रदेश का राज्य प्रतीक निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, बी गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट, सी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि हाल ही में चयनित आंध्र प्रदेश का राज्य प्रतीक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ऑप्शन नंबर सी से है, प्रेरित है। 2014 में हुए आंध्र प्रदेश के विभाजन के 4 साल बाद राज्य ने आधिकारिक उपयोग के लिए अपने नए प्रतीक का चयन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के राज्य प्रतीक में निम्नलिखित तत्व शामिल है? चार मीनार, बी काकातियाग रंग थोड़ा नाम, सी धम्मचक्का, डी उनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश के राज्य प्रतीक में जो तत्व शामिल है वो क्या है? धम्मचक्का, ऑप्शन नंबर सी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्रेरित आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतीक में धम्मचक्का या द व्हील ऑफ लॉ शामिल है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम दें। ए हाथी, बी नीलगाय, सी शेर, डी कलामृग। तो आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम है कलामृग, ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए पंकज अडवाणी, बी PB सिद्धू, सी हिमा दास, डी कुलदीप नायर। तो हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, गायकवाड़ आयोग ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है? तो दोस्तों ऑप्शन है 16%, 12%, 13% और 14%। तो 16% आरक्षण का सिफारिश की है, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 15 नवंबर को मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव DK जैन को सौंप दी है, जिनमें से गायकवाड़ पैनल से मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण की सिफारिश की है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के द्वारा बनाई गई हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है हमारे पास। ए अमिताभ कांत, बी राजकुमार, सी NK सिंह, डी डॉक्टर BK सरस्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य हिमालयी राज्य नहीं माना जाता है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी मणिपुर, डी आसाम। तो हिमालयी राज्य के रूप में मणिपुर को नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? ए रॉन डुली, बी जॉनी आर्चर, सी पंकज अडवाणी, डी इनफ्रेन रियस। तो यह जो था वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में उद्घाटन किया गया है? ए सोलापुर, बी नासिक, सी लातूर, डी औरंगाबाद। तो औरंगाबाद जिले में दूसरे मेगा फूड पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। इसकी लागत 124.52 करोड़ रुपए की आई है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी एजेंसी विभाग ने युवा सहकार, सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना शुरू की? ए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक, बी लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, डी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय सहकारी विभाग निगम की युवा सहकार, उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना नामक एक योजना का शुभारंभ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नवंबर को निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ 5 साल के लिए कैंसर अनुसंधान पर हस्ताक्षर किया? ए फिनलैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी स्वीडन। तो ब्रिटेन ने 5 साल के लिए कैंसर अनुसंधान पहल पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर डी। भारत और ब्रिटेन ने 14 नवंबर को कैंसर का किफ़ायती इलाज तलाश करने के मकसद से एक बड़े शोध कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पहल अभी 5 सालों के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन की तरफ से प्रतिष्ठित कैंसर रिसर्च यूके एजेंसी शामिल होगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है? ए फिनटेक, बी ऑटोमोबाइल, सी कृषि, डी धातुकर्म। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज का उपयोग फिनटेक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिनटेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री टी शनमुगातक नाममन के साथ ग्लोबल फिनटेक प्लेटफॉर्म एपिक्स लॉन्च किया है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज को विश्व के उन 2 अरब लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिसके पास अभी कोई बैंक खाता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2018 के तीसरे संस्करण का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो ये तीसरा संस्करण का उद्घाटन मेघालय में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 27वें इंटरपोल जनरल असेंबली की बैठक निम्नलिखित में से किस शहरों में और कहाँ होगी? तो ए दुबई, बी पेरिस, सी टोरंटो, डी दिल्ली। तो यह जो 27वें इंटरपोल जनरल असेंबली की बैठक दुबई में होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, परामर्श योजना के तहत कौन सा आयोग एनएससी आकांक्षी कॉलेजों का मार्गदर्शक मदद करेगी? ए सीबीएसई, बी यूजीसी, सी आईसीएसई, डी इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श योजना के तहत जो आयोग एनएएससी आकांक्षी कॉलेजों का मार्गदर्शन करेगी वो है यूजीसी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के अपील कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए ईशानी दत्तागुप्त, बी श्रीकांत श्रीनिवासन, सी नीलकंठयालय, डी नियोमी राव। तो निम्नलिखित जो अभी भारतीय अमेरिका को अमेरिकी के अपील कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो है नियोमी राव। ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाली पदे जज के पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय मूल की नियोमी राव को नामित किया है। यह पद अपील कोर्ट के जज ब्रेट कैवनॉग की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद खाली है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा स्टंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट संयोगठी कहाँ आयोजित की गई है? ए बीजिंग, बी मुंबई, सी सियोल, डी टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवंबर में गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित राज्यों के 8 चरमपंथी समूहों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम और डी मेघालय। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। 14 नवंबर को निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया? ए GSAT-22, बी GSAT-33, सी GSAT-29, डी GSAT-39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSAT-29, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय तिरंगा को पहली बार आज़ाद भारतीय मिट्टी पर फहराया। ए अंडमान, बी मणिपुर, सी असम, डी मेघालय। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय तिरंगा को पहली बार अंडमान भारतीय मिट्टी पर फहराया था, ऑप्शन नंबर ए। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान की पहली अपनी यात्रा के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में आज़ाद भारतीय मिट्टी पर पहली बार तिरंगे को फहराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। 14 नवंबर को डैश के मौके पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ए पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के रूप में। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि 14 नवंबर को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के रूप में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पाइडरमैन और हल्क जैसे सुपर हीरो बनाने वाले एक प्रसिद्ध हास्य पुस्तक के लेखक ने हाल ही में मृत्यु हो गई। प्रतिष्ठित पुस्तक लेखक का नाम दे। फ्रांस मिलर, स्टैन ली, जैक किर्बी, एलेक्स रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्टैन ली। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की 10वीं वर्षगांठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? ए कोची, बी गोवा, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो यह गोवा में आयोजित किया गया है, सॉरी कोच्चि में, ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत और निम्नलिखित देश में से किसके बीच इंद्र नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।